बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले मेरी गुजारिश ये है, कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी दुआएं ज़रूर लिखा करें। अपने मसाइल के हवाले से जो आपके साथ हैं, ज़िंदगी के अंदर परेशानियां हैं, तो दुआएं ज़रूर लिखा करें। और किसी की दुआ आपको लिखी हुई नज़र आए उसके ऊपर आमीन ज़रूर कहा करें। ये बातें बहुत ज़्यादा तासीर रखती हैं और इनकी बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत सारे लोगों के मसाइल को हल फरमा देते हैं कि मोमिन के लिए दुआ जो है ये कबूल होती है। तो आज एक और वीडियो है और ये उम्रा के मसाइल के हवाले से है। उम्रा के लिए अब जितने भी मसाइल हैं उनका अगर आप हल जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल के ऊपर एक प्लेलिस्ट मौजूद है उम्रा गाइडलाइन के नाम से। तो आप यहाँ पर देखिए, तमाम वीडियोज़ के अंदर उम्रा के हवाले से आपको बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन दी गई है और मसाइल का हल भी बताया गया है। तो और भी कोई अगर आपके जहन में कोई मसला है या आपके पास पेश आया है तो आप कमेंट के अंदर उस मसला को ज़रूर लिख सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला कुरान और सुन्नत के हवाले से उसके अंदर रहनुमाई की जाएगी। आज का जो मसला है एक बहुत अहम मसला है। इस मसले की वजह से, ना जानने की वजह से, या कम इल्मी की बुनियाद के ऊपर या सुनी सुनाई बातों के ऊपर अमल करने की वजह से लोग जो है अपना उम्रा ज़ाया कर बैठते हैं और पूरी ज़िंदगी वो इहराम से निकल नहीं पाते और उनको उसका गुनाह रहता है। वो मसला क्या है? वो मसला है कि जब आप उम्रा से फ़ारिग हो जाते हैं, आपने तवाफ़ कर लिया है, सई कर ली है, अब आपके पास एक अमल करना होता है, मर्दों ने भी और ख़वातीन ने भी। मर्दों में ये मसला ज़्यादा अहम है, ख़वातीन में इतना अहम नहीं है क्योंकि उनका मसला एक ही है और वो बड़ी आसानी से हो जाता है। वो है सर के बालों का काटना, हलक या कसर। ये मर्दों के लिए है। ख़वातीन जो हैं वो ज़ाहिर है कसर ही करेंगी और वो उन्होंने अपने बालों को एक पूरे के बराबर काटना होता है, उसमें कोई इतना मसला नहीं होता। ये ज़्यादातर मर्दों में पेश आता है कि हलक या कसर। हलक का माना ये है कि पूरे सर को मूंड लेना। अब यहाँ पर चार सूरतें हैं, इहराम से बाहर निकलने की चार सूरतें हैं। इनको आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। इंशाअल्लाह ताला इस मसले में अगर कोई भी कन्फ्यूजन है कहीं पर भी तो वो दूर हो जाएगी। इंशाअल्लाह ताला आपकी मुकम्मल रहनुमाई हो जाएगी। चार सूरतें हैं इस मसला की। जो हलक या कसर करवाया जाता है या इहराम से निकला जाता है, वो चार सूरतें कौन सी हैं उनको। सबसे पहली सूरत है हलक करवाना, यानी पूरे सर को उस तरह के साथ मूंड देना। ये जो है हलक करवाना होता है। और ये एक ऐसी सूरत है कि जिसके बारे में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन दुआएं इरशाद फरमाई कि या अल्लाह हलक करवाने वालों के ऊपर रहम फरमा, हलक करवाने वालों के ऊपर रहम फरमा, हलक करवाने वालों के ऊपर रहम फरमा। यूँ समझिए कि हलक करवाने वालों के साथ तीन दुआएं हैं रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो अब कौन होगा जो इन दुआओं से महरूम रहना चाहता होगा? तो इसलिए सबसे पहली और अफजल सूरत मर्दों के लिए है, ये ख़वातीन के लिए नहीं है। मर्द जो हैं वो हलक करवाएं, सबसे बेहतरीन बात यह है। हम जब वहाँ पर थे तो मस्जिद नबवी के अंदर एक साहिब बैठे हुए थे, उनसे ऐसे ही बात हुई तो कहने लगे यार बाल हैं मेरे बड़ी मुश्किल से, ये वो। फिर जब मैंने उनको फजीलत सुनाई तो वो कहने लगे यार ये तो बड़ी ज़्यादती की बात है कि मैं इन दुआओं से महरूम रह जाऊँ कि जो मेरे पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे लिए फ़रमाई हैं, मैं इस रहमत से कैसे महरूम रह सकता हूँ। तो उन्होंने कहा मैंने अब जाना है उम्रे के ऊपर तो मैं अपने सर को गंजा ही करवाऊँगा, मैं टिंड ही करवाऊँगा। तो देखिए हलक में बहुत सारी दुआएं हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, तो आप हलक करवाइए। दूसरी सूरत क्या है? दूसरी सूरत ये है कैंची के साथ या मशीन के साथ पूरे सर के बालों को कटवा देना, कैंची के साथ या मशीन के साथ, ये बिला कराहत, ये भी जायज़ है। और ये भी उस सूरत में होना चाहिए कि जब बाल आपके एक पोरे से ज़्यादा हैं, यानी बाल एक पोरे से बड़े हैं तो फिर मशीन या कैंची के साथ पूरे सर के बाल कटवाएं। अगर एक पोरे से छोटे हैं तो फिर ये भी नहीं होगा, फिर आपको हलक ही करवाना होगा। और याद रखिए हलक ही सबसे अफजल है, लेकिन ये बिला कराहत जायज़ है। अगर एक पोरे से ज़्यादा आपके बाल हैं तो आप सर के बालों को, पूरे सर के बालों को कैंची के साथ या फिर मशीन के साथ आप कटवा सकते हैं। ये दो सूरतें हैं। तीसरी सूरत ये है कि पूरे सर के बाल ना काटे जाएं, सर के चौथाई हिस्से के, ये पूरा सर है इसका चौथा हिस्सा जो है बालों का वो काट लिया जाए। लेकिन ये जो अमल है, इस अमल से आपका इहराम तो खुल जाएगा, लेकिन ये अमल मकरूह तहरीमी है, हदीस में इससे ममानियत आई है। अब आप ख़ुद सोचिए कि उम्रे जैसी मुबारक इबादत आप कर रहे हैं, उम्रे जैसे मुक़द्दस सफ़र पर आप गए हुए हैं और यहाँ पर आप इहराम खोलने के लिए
एक ऐसे अमल को सरअंजाम दे रहे हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद नहीं है, तो ये भी जो है इससे इहराम की पाबंदियों से तो आप आज़ाद हो जाएंगे, लेकिन ये अमल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद नहीं है। सबसे अफजल अमल मैंने अर्ज़ कर दिया जो है वो सर का हलक करवाना है, गंजा होना है। दूसरा अमल पूरे सर के बालों को काटना है मशीन से या कैंची से, जब वो एक पोरे से ज़्यादा हों। ये दो अमल सबसे अफजल हैं। इनमें फिर तीसरे नंबर के ऊपर यह अमल आ जाता है कि आप चौथाई सर के बालों को काटें, लेकिन ये अमल मकरूह तहरीमी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नापसंदीदा अमल है। इससे आप इहराम की पाबंदियों से तो आज़ाद हो जाएंगे, लेकिन उस अमल के साथ आज़ाद होंगे जो अमल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद नहीं था। अब इसमें क्या है यार, जो अमल ही आका करीम को पसंद नहीं है, हम उस अमल के साथ जो है वो इहराम से निकले। इन बालों का करना क्या हमने? ये बाल अभी हैं, काट दो फिर उग जाएंगे। इनको करना क्या हमने, किसको दिखाने हैं? अगर हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल को राज़ी नहीं कर सकते, खुश नहीं कर सकते, या वो अमल नहीं कर सकते जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर सर अंजाम दिया कि आप तो अपने पूरे सर मुबारक के आपने बालों को हलक करवाया था, हाँ क्यों नहीं उस तरफ हम जाते? ये मुझे बहुत दुख होता है इस बात का। और वहाँ पर मैं लोगों को देखा तो बहरहाल हर बंदे की एक अपनी मर्ज़ी होती है, लेकिन जब वहाँ पर गए हैं तो हमारी मर्ज़ी क्या है? हम होते कौन हैं कि हमारी मर्ज़ी वहाँ पर हो? हमारा वही काम होना चाहिए जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिया है। तो इसलिए ये तीसरी जो सूरत मैंने अर्ज़ की है, इससे आप इहराम की पाबंदियों से आज़ाद हो जाएंगे, लेकिन ये मकरूह सूरत है, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नापसंद। अब चौथी सूरत जो है जिसमें बहुत सारे लोग मुब्तला हैं और वो कम इल्मी की बुनियाद के ऊपर है, वो चौथी सूरत क्या है? वहाँ लोग कैंची लेके खड़े होते हैं, यहाँ से थोड़े से दो चार बाल पकड़े, काट लिए, यहाँ से पकड़े, यहाँ से ये पूरे सर से जो ना वो थोड़े थोड़े बाल, इतने इतने बाल लिए, उनको काट लिया और कहा जी बस ये कसर हो गया है और इहराम की पाबंदियों से आज़ाद हो गए हैं। अब आप खुद मुझे एक बात बताइए कि क्या इसके ऊपर अमल करना, ये हदीस के ऊपर अमल करना है? ये कौन सी हदीस में मौजूद है कि आप पूरे साल के टकियाँ लगा लें, यहाँ से दो बाल, यहाँ से दो बाल, यहाँ से और पूरे साल से दो दो बाल? जो शख्स ये काम करता है, जो शख्स ये काम करता है, याद रखिए वो पूरी ज़िंदगी इहराम की पाबंदियों से आज़ाद नहीं होता। जो ममनुआत हैं इहराम के, उनको सरअंजाम देता रहेगा, गुनाह होता रहेगा उसको पूरी ज़िंदगी। और यही तो अलमिया है हमारे साथ कि हम इन मसाइल को सीखते नहीं हैं और वहाँ पर चले जाते हैं, तो वहाँ से बजाय इसके कि सवाब लेके आएँ, बजाय इसके कि अल्लाह की रज़ा लेके आएँ, बजाय इसके कि अपने गुनाह माफ़ करवा के आएँ, हम ऐसे अमाल करके आते हैं कि वो पूरी ज़िंदगी हम खुद गुनाहों में मुब्तला हो जाते हैं। ये अमल इंतहाई कभी अमल है, ये जायज़ नहीं है बिल्कुल भी। ऐसा करने वाला शख्स पूरी ज़िंदगी इहराम की पाबंदियों से आज़ाद नहीं होता, उसके ऊपर दम वाजिब होता है, और फिर एक नहीं कई दम उसके ऊपर हो जाते हैं। जितने वो इहराम के ख़िलाफ़ काम करेगा उतने उसके ऊपर दम वाजिब होते चले जाएंगे। तो ये जो चौथी सूरत है ये कतई तौर के ऊपर जायज़ नहीं है, ये कतई तौर के ऊपर जायज़ नहीं है। यार खुद आप सोचिए कि आप, मैंने पहले भी अर्ज़ कर दिया कि हम वहाँ लेन, अगर अपने बालों को ही हमने बचाना है ना तो घर बैठे रहें, फिर वहाँ जाने की भी ज़रूरत नहीं है। क्या क्या करना है इनको बचा के? इन बालों को रख के क्या करेंगे हम? अगर हम अपने नबी की सुन्नत को वहाँ पर ज़िंदा नहीं कर सकते, हम अपने नबी की दुआ को वहाँ हासिल नहीं कर सकते, तो फिर घर बैठिए। वहाँ पर क्या है, क्या करने जाना है वहाँ पर? कितने लोगों को हमने देखा वहाँ पर वो कैंची पकड़ी है, बस दो बाल यहाँ से, दो बाल यहाँ से, दो बाल यहाँ से, दो बाल ऊपर से, बस जी ये इहराम की पाबंदियों से आज़ाद हो गए। खुदा के लिए ऐसा मत कीजिए, ये बिल्कुल गलत काम है। अब ये बंदा जिसने ये कर लिया पूरी ज़िंदगी इहराम से वो आज़ाद नहीं होगा, हलाल नहीं होगा, अब उसको गुनाह होता चला जाएगा। वो जितने इहराम के ख़िलाफ़ काम करेगा उसको गुनाह होता चला जाएगा। तो इसलिए ये चार सूरतें हैं इसकी, बालों को कटवाने की, इहराम से निकलने की। इन चार सूरतों में से दो सूरतें ऐसी हैं जो बिल्कुल जायज़ और हलाल हैं। पहली सूरत सबसे अफजल आला, पूरे सर को गंजा करना। दूसरी सूरत पूरे सर के बाल काटना, बिल्कुल जायज़ दुरुस्त, कोई गुनाह नहीं है, यह भी ठीक है, सहाबा इकराम ने ऐसा किया। इनके लिए भी एक दुआ मौजूद है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कसर वालों के लिए भी कि अल्लाह इन पर भी रहम फरमा। 3 हलक वालों के लिए, 1 कसर वालों के लिए। तीसरी कि आप चौथाई सर के बालों को काटें, मकरूह तहरीमी है, लेकिन इहराम की पाबंदियों से बंदा आज़ाद हो जाएगा। चौथी सूरत जो मैंने अर्ज़ कर दी कि पूरे सर से टकियाँ, थोड़े थोड़े बालों को उठाना, निकालना और काटना, ये कतई तौर के ऊपर जायज़ नहीं है। ऐसा करने वाला बंदा पूरी ज़िंदगी इहराम की पाबंदियों से आज़ाद नहीं होता।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको दीन की सही समझ अता फ़रमाए और मुझे और आपको बार बार हज बैतुल्लाह और उम्रों की सआदत और बाअदब हाज़िरी नसीब फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।